हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बेटा आपको पता होगा मेंडल जो भाई साहब थे वो हमें पहले भी बता चुके हैं कि जीन लिंकेज जो है ये होता है। जीन्स जो हैं या फैक्टर्स जिसको कहा था मेंडल ने, ये होते हैं जो माँ बाप जो है उसके करेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं उनके बच्चों के अंदर। अब ये जो जीन्स है ना बेटा, ये एक तो नहीं होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं। जैसे टीएच मॉर्गन था ना, थॉमस हार्ट मॉर्गन, उसने 1910 में एक्सपेरिमेंट्स किए थे डारोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर या फ्रूट फ्लाई के ऊपर। उस मक्खी के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम थे और उनकी जोड़ियां थी टोटल 4 पेयर थी। अब ये जो 4 पेयर थी ना उन मक्खी के अंदर क्रोमोसोम की, उसके अंदर भी जीन्स होती हैं। और जीन्स कोई एक दो नहीं होती हैं, जीन्स की तादाद जो है ना ये हजारों के अंदर होती है। याद रखें, जीन लाख या करोड़ नहीं होती हैं। एक जानदार जो होते हैं ना कंप्लीट, उसमें जो कंप्लीट क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं ना, उनमें जो जीन्स की तादाद जो होती है ना वो थाउजेंड्स तक होती है। किस जानदार के अंदर 30,000 जीन्स होती है, जैसे हम ह्यूमन है ना, हमारे एक सेल में जो कंप्लीट 46 क्रोमोसोम है ना, उन सब के अंदर जो टोटल जीन्स की जो तादाद है ना बेटा, वो होती है 30 से 35,000। ऐसे आपके जो कुछ क्रोमोसोम है ना उनमें जीन्स की तादाद वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा एक क्रोमोसोम में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जीन्स की तादाद होती है ना वो बेटा 4,000 होती है। 4,000 जीन्स होती हैं आपके एक सिंगल क्रोमोसोम में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम से मिनिमम जो जीन्स होती हैं वो हंड्रेड्स की तादाद में होती है। जैसे कि कुछ क्रोमोसोम हैं जो कि कुछ हंड्रेड्स तक जीन्स के बने हुए हैं, 200 या 400 या 800 जीन्स भी मौजूद होती हैं। ऐसे क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हर एक जानदार वेरिएबल है, ऐसे जीन्स की तादाद भी वेरिएबल है। 1000 से लेकर अप टू 100 तक जीन्स होती हैं। अब आपको पता होगा, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर में, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी, जो कि दी थी वाल्टर सोटान साइंटिस्ट ने। उस थ्योरी के मुताबिक बेटा जीन्स जो होते हैं ना, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये जीन्स सारी की सारी क्रोमोसोम के ऊपर होती है। और क्रोमोसोम ही इन जीन्स को ट्रांसफर करता है अपने माँ बाप से, उनके बच्चों के अंदर आते हैं। और ये जीन्स जो हैं कैरी हो पाती हैं क्रोमोसोम के थ्रू, और क्रोमोसोम कैरी होता है गैमेट्स के थ्रू। जैसे सिंपल देखें, ये कपल है, ये माँ है, ये बाप है। अब बाप अपना क्या देता है, स्पर्म देता है, मेल गेमेट। माँ अपना अंडा देती है। अंडा और स्पर्म में ऐसा खास क्या है, वो खास चीज क्रोमोसोम है। वो क्रोमोसोम के अंदर ऐसी खास चीज क्या है, वो जीन्स होती हैं। ये जीन्स ही होती हैं जो आपके गेमेट्स में, और दोनों गेमेट्स जैसे मिले तो ऐसे बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे के अंदर जो भी करेक्टर्स हैं ना, ये माँ और बाप के ऊपर जाते हैं, उनके नाना के खानदान पे, दादा के खानदान पे। तो ये सारा इन्हें जीन्स की वजह से ही होते हैं। यही बात हमें मेंडल भी बता रहा है। अब बेटा आपको पता है जो क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी में, उसके दो टाइप होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ज्यादा जो बॉडी में होते हैं क्रोमोसोम वो ऑटोसोम होते हैं। जैसे कि डोरोसोफिला मक्खी है, उसके अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम थे। उन 8 में से स्टार्टिंग के जो 6 क्रोमोसोम थे ना बेटा, वो 6 क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब आपको पता है, वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों में सेम हो, तो उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। बाकी लास्ट वाले जो दो होते हैं ना क्रोमोसोम, जिनको हम कहते हैं एक्स और वाई, मेल के अंदर एक्स वाई, फीमेल के अंदर एक्स एक्स, इन आखिरी के दो क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जैसे डोर्सोफिला में 8 क्रोमोसोम थे ना, तो उसमें 6 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम कहलाते हैं, आखिरी के दो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसे हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। उन 46 में से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, दो जो आखिरी वाले हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है। अब ये जो ऑटोसोम जो क्रोमोसोम है ना, उनके अंदर जो जीन्स होती है ना, उन जीन्स को हम कहते हैं ऑटोसोमल जीन। और ये जो जीन्स ग्रुप के अंदर होती है, तो जीन्स के बेटा इस ग्रुप्स को हम कहते हैं लिंकेजेस या लिंकेज ग्रुप। याद रखें, जितने लिंकेज ग्रुप होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जानदार के अंदर। जैसे सिंपल, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में फॉर एग्जाम्पल 4,000 जीन्स हैं।
तो इन 4000 सारी की सारी इन जीन्स को हम कहेंगे एक जीन लिंकेज कहेंगे या लिंकेज ग्रुप कहेंगे। ये एक पूरा कंप्लीट लिंकेज ग्रुप है। जैसे ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है ना, तो ऐसे लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? 8 होंगे। जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप भी बेटा कितने होंगे? 46 ही होंगे। लिंकेज ग्रुप का मतलब है सम ऑफ ऑल जीन्स व्हिच आर फाउंड इन सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज जीन्स। अच्छा, या लिंकेज ग्रुप भी कहेंगे, खासतौर पे लिंकेज ग्रुप। अब ये आपके क्रोमोसोम इनहेरिट होंगे यानी कि ट्रांसफर होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय द हेल्प ऑफ गेमेट्स। अब ऑटोसोम जो जीन्स होती है ना, वो जब ट्रांसफर हो तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, और इनके लिंकेज को हम कहते हैं ऑटोसोमल जीन लिंकेज। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर जो जीन्स होती है ना, जो एक साथ कैरी हो, तो उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक लिंकेज, अच्छा, या ग्रुप कहेंगे। अब इसके अंदर जो सेक्स जीन जो भी होती है एक्स और वाई क्रोमोसोम में, वो माँ बाप से ट्रांसफर होती है बच्चों में ना, तो इनके ट्रांसफर को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। ऑटोसोम क्रोमोसोम अगर ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी जीन जो ट्रांसफर हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल जीन्स इनहेरिटेंस। तो ये थे आपके अल्फाज, ये चीजें, ये लफ्ज सारी। अच्छा, अब आगे हम चलें तो आपके पेरेंट्स जो हैं उनसे जो करेक्टर आते हैं ना बच्चों के अंदर, अगर वो बच्चों में करेक्टर माँ बाप के ऊपर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि कंप्लीट लिंकेज है, यानी कि जीन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो रही हैं क्रोमोसोम के थ्रू। अगर माँ बाप के करेक्टर आधे हमें बच्चों में नजर आए, आधे हमें कोई दूसरे करेक्टर नजर आए, तो हम उसको कंप्लीट लिंकेज नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पार्शियल लिंकेज। जैसे मिसाल है मेंडल का जो दूसरा लाइन जिसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, उसमें क्या हुआ था कि मेंडल ने 2 प्लांट लिए थे, उनमें 2 चीजों का फर्क था, जैसे एक हाइट का, दूसरा सीड के ओवरऑल शेप का। जैसे वहां पे प्लांट की हाइट थी टाल और डिवार्फ, एक एक करेक्टर का डिफरेंस था हाइट का। दूसरा था उसके सीड के ओवरऑल शेप का। जैसे सीड की शेप यहाँ पे राउंड थी और दूसरे की रिंकल थी बेटा। अब यहाँ पे देखें आपको ये चीजें दिखाई दे रही, 2 करेक्टर्स का डिफरेंस। अब इन्होंने देखा, मेंडल ने अपनी F2 जनरेशन में इन प्लांट्स की, तब उसको रेशियो क्या दिखाई दिया था? 9:3:3:1 दिखाई दिया था। अब यहाँ पे जो 9 पौधे जो प्लांट जो हैं पैदा हुए थे ना F2 जनरेशन में मेंडल के सेकंड लॉ में, वो 9 पौधे कौन से पैदा हुए थे? टाल राउंड पैदा हुए थे। टाल राउंड का मतलब है कि कंप्लीट लिंकेज है, यानी कि ये जो पेरेंट था ना टाल राउंड, इसकी जो भी जीन्स हैं वो बाकायदे ट्रांसफर हुई हैं उनके बच्चों के अंदर, उनके अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं हुई है, कोई भी चेंज नहीं आई है। जब माँ बाप के एज्ड करेक्टर सेम टू सेम बच्चों में अपीयर हो या ट्रांसफर हो, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज या टाइट लिंकेज। अच्छा, ऐसे ही जो एक बच्चा पैदा हुआ था ना, ये रिसेसिव हुआ था पैदा, कंप्लीट एक प्लांट के ऊपर गया था, पेरेंट के ऊपर, और वो पेरेंट था ड्वार्फ रिंकल्ड। तो एक बच्चा पैदा हुआ था ड्वार्फ रिंकल, यानी कि कंप्लीट एक पेरेंट का जो ड्वार्फ रिंकल करेक्टर्स थे वो बच्चे में ट्रांसफर हुई। पर 6 बच्चे ऐसे पैदा हुए थे जो कि इन दोनों से डिफरेंट थे। वो जो बच्चे कुछ ऐसे थे कि 3 जो बच्चे पैदा हुए थे ना, वो थे टाल पर राउंड नहीं थे, वो टाल रिंकल थे, यानी कि उन बच्चों में मिक्सचर पाया गया था करेक्टर्स का। कुछ करेक्टर उन बच्चों में एक प्लांट के थे, कुछ दूसरे प्लांट के भी थे। ऐसे 3 जो बच्चे पैदा हुए थे ना, वो थे ड्वार्फ, पर वो रिंकल नहीं थे, वो राउंड थे, ड्वार्फ राउंड थे। तो ये 3 जो करेक्टर्स जो आपको ये शुरू शुरू में पौधे दिखाई दे रहे हैं, 3 आपको टाल आपके रिंकल और 3 जो है वो ड्वार्फ राउंड, ये नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स के पैदा हुए थे। इसको हम कहते हैं पार्शियल लिंकेज या इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि जीन्स जो है वो पूरी तरह ऐसा भी नहीं है कि क्रोमोसोम में एक साथ कैरी हो। इसके पीछे रीजन होता है बेटा क्रॉसिंग ओवर का। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? देखें सिंपल है, ये क्रोमोसोम था आपका जिसमें थी टाल जीन, ठीक है, टाल जीन, इसमें थी ड्वार्फ जीन। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो जीन्स है ना ये एक्सचेंज भी होती है। ये टाल जीन जो है आपके इस क्रोमोसोम में नहीं थी, पर इस क्रोमोसोम में टाल जीन आ गई और ये ड्वार्फ जीन उस क्रोमोसोम में चली गई, तो एक्सचेंज ऑफ जीन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है ना गैमेट्स के अंदर चेंजेस आती हैं। यही चेंजेस की वजह से नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स हमें दिखाई देते हैं आबादी के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर।
नए नए करेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम वेरिएशन या चेंजेस भी कहते हैं। ये चेंजेस सारी की सारी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमें दिखाई देती हैं। आज देखें, माँ है वो 5 फीट की है, बाप 7 फीट का है, क्या उसके बच्चे सारे के सारे 5 या 7 फीट वाले पैदा होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। उनके बच्चे 6 फीट वाले भी हो सकते हैं, या फिर 5 फीट वाले भी हो सकते हैं, 7 फीट वाले भी हो सकते हैं, या उनका कॉम्बिनेशन दोनों का 7 और 5 यूं समझे 6 फीट के भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के। क्योंकि ये जीन्स एक तो नहीं होती हैं कैरेक्टर की, बहुत सारी होती हैं, और ये जीन क्रॉसिंग ओवर की वजह से चेंज भी हो जाती हैं, गेमेट्स में वेरिएशंस भी आती है, इस वजह से पॉपुलेशन में भी वेरिएशन आती है। तो ये था आपका टॉपिक। अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग करते हैं हम। तो थाउजेंड्स ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑन ड्रोसोफिला। मक्खी जो उसमें जो 4 क्रोमोसोम की जोड़ियां, उस पे हजारों की तादाद में जीन्स मौजूद होती हैं। ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम एक है तो जीन भी एक है, नहीं। एक क्रोमोसोम पे 1000 से लेकर कई सौ तक जीन्स होती हैं। कम से कम 200 जीन्स होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 4000 तक जीन्स होती हैं हर एक करेक्टर की। ईच क्रोमोसोम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जीन। एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होती हैं। क्रोमोसोम में कंटेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 जीन। बेटा ज्यादा से ज्यादा एक क्रोमोसोम में कितनी जीन होती है? 4000 तक, और कम से कम कुछ सौ, कुछ हंड्रेड्स, यानी कि 200। ठीक है, कई किताबों के अंदर 800 लिखा हुआ है, कहीं पे 200 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ईच जीन इज कैरी बाय क्रोमोसोम। अब ये माँ बाप जो उनमें जो बच्चों में करेक्टर्स जो आते हैं, ये किसके थ्रू आते हैं? गैमेट्स के थ्रू। गैमेट्स में ऐसा क्या है? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में ऐसा खास क्या है बेटा? वो जीन्स होते हैं। जीन्स को उठाने वाले क्रोमोसोम ही होते हैं, जो इनहेरिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं इसको माँ बाप से बच्चों में। जीन्स रिमेन टूगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑन क्रोमोसोम। अब ये जीन जो भी है, मिसाल एक इस क्रोमोसोम में 1000 जीन है, वो 1000 की 1000 जीन एक साथ रहती है, और एक साथ ये ट्रांसफर होंगी गैमेट्स की फॉर्म में बच्चों के अंदर माँ बाप से। अच्छा, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि लिंकेज, नाम से जाहिर हो रहा है, ये जो जीन्स हैं ये एक साथ रहे एक ही क्रोमोसोम में, तो इसको हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब है टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टूगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज या लिंक जीन्स, यानी कि दोस जीन व्हिच आर इन टूगेदर आर कॉल्ड लिंक जीन। वो जीन जो ट्रांसफर हो माँ बाप से बच्चों में, एक साथ ट्रांसफर हो एक ही क्रोमोसोम के थ्रू, तो ऐसी जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। अच्छा जी, ऐसे ऑटोसोमल इनहेरिटेंस से ऑटोसोमल लिंकेज, वो जीन जो ऑटोसोम क्रोमोसोम के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, और वही ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर वाली जीन ट्रांसफर हो बच्चों में, तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। यानी कि द जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम क्रोमोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंकेज, एंड देयर इनहेरिटेंस या ट्रांसफर इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज, यानी कि वो जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हो और एक साथ हो, तो उसको हम कहते हैं सेक्स लिंकेज, और उनके ट्रांसफर को हम कहते हैं सेक्स इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस। Those genes which are found or located on the sex chromosome, X and Y chromosome, are called sex linkage, and their inheritance is called sex linkage inheritance. लिंकेज ग्रुप, अब लिंकेज ग्रुप क्या है? बहुत ईजी। ये जो भी एक क्रोमोसोम में टोटल जो जीन्स की तादाद होती है ना, इन पूरी तादाद को, इसके पूरे सम को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। और याद रखें, जितने लिंकेज ग्रुप होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे। जैसे मिसाल है, आपके अंदर 40 क्रोमोसोम है, जैसे मैंने पहले कहा, तो लिंकेज ग्रुप भी 40 है। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप भी 8 ही होंगे। लिंकेज ग्रुप का मतलब ये सम ऑफ ऑल जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। All the linked gene which are present on the same chromosome and inherit together, this is called what? Linkage group. Number of linkage group is equal to the number of homologous chromosome. जितने आपके जीन्स के लिंकेज होंगे उतनी क्रोमोसोम की तादाद होगी, सिंपल। अच्छा जी, लिंकेज बिटवीन जीन्स डिटेक्टेड बाय टेस्ट क्रॉस ऑफ द डायहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। अब आप लिंकेज को कैसे मालूम कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस के थ्रू। टेस्ट क्रॉस का लेक्चर मेरा इस चैनल पे पड़ा है, जाके देख लें। और टेस्ट क्रॉस हम कैसे करेंगे? जो F1 जनरेशन है बेटा, जो हमें बच्चे मिलते हैं, जो बच्चा जो हमें फिनोटाइपिकली डोमिनेंट दिखाई दे रहा है, उसको जब हम क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ या रिसेसिव ऑर्गेन के साथ, तो हमें जो रेशो मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा ना, उसी को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। उससे हम मालूम कर सकते हैं कि भाई ये जीन्स जो हैं ये ट्रांसफर हो रही है या नहीं, इनका लिंकेज हो रहा है या नहीं। जैसे सिंपल लफ्जों में कहें कि मिसाल ये एक बंदा है,
ये कपल है, इसकी हाइट अभी टाल है, इसकी ड्वार्फ है। अच्छा, अब इन दोनों को हम क्रॉस कराते हैं, यानी कि इनकी मैटिंग कराते हैं, तो इनके बच्चे कौन से पैदा होने चाहिए? यही दो तरह के, इनके बच्चे कुछ टाल होने चाहिए और कुछ ड्वार्फ होने चाहिए। अगर टाल और ड्वार्फ ही बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि लिंकेज हो रहा है, यानी कि जीन ट्रांसफर हो रही है। अगर टाल और ड्वार्फ जो पेरेंट्स हैं इनके, उनके बच्चे इनके पेरेंट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, यानी कि इनके बच्चे टाल या ड्वार्फ पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई मीडियम साइज के पैदा हो रहे हैं या इन कैरेक्टर्स से कोई हटके पैदा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई इन जीन्स का लिंकेज नहीं है, यानी कि ये जीन्स सही तरह से ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई छेड़छाड़ी हुई है, कोई म्यूटेशन ऐसा कोई इशू भी हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे इफ फोर फिनोटाइप अकर्स पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल देयर विल बी ए नो लिंकेज। अगर यहाँ पे चार तरह के हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं, जैसे मेंडल के सेकंड लॉ में हमें दिखाई दिए थे 9:3:3:1, यहाँ पे चार तरह के हमें बच्चे मिले थे ना, जैसे 9 बच्चे कौन से मिले थे हमें? 9 बच्चे यहाँ पे टाल राउंड मिले थे। ऐसे 3 बच्चे कौन से मिले थे? टाल रिंकल मिले थे, टाल रिंकल, ये नॉन पेरेंटल फिनोटाइप था। ऐसे 3 बच्चे में कौन से मिले थे? 3 बच्चे में मिले थे डिवार्फ राउंड, ये नॉन पेरेंटल फिनोटाइप था। एक बच्चा मिला था डिवार्फ रिंकल। तो चार तरह के बच्चे हमें मिले थे, जिसमें से दो जो किस्म के बच्चे थे, जैसे कि ये 9 और 1, ये पेरेंटल फिनोटाइप पे गए थे। बाकी ये जो 3 बच्चे थे ये नॉन पेरेंटल थे, ऐसे कैरेक्टर इनके पेरेंट्स के अंदर नहीं थे, वेरिएशन आई थी इन बच्चों के अंदर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है। अच्छा, ऐसे देखें, इफ रेशियो इज डेविएटेड एंड मोर पेरेंटल टाइप्स विथ लेस नॉन पेरेंटल टाइप अकर्स वुड शो पार्शियल या इनकम्प्लीट लीकेज। अगर फॉर एग्जांपल ये जो क्रॉस था या ये जो करेक्टर हैं टाल और ड्वार्फ, इनमें से ये बच्चे मिसाल 4 पैदा हुए, इन 4 में से 3 जो बच्चे हैं वो पेरेंट के ऊपर गए हैं, उन 3 बच्चों के करेक्टर, एक बच्चा अपने किसी भी 2 पेरेंट्स के ऊपर नहीं गया है, तो इस चीज को हम कहते हैं पार्शियल लिंकेज या इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि जीन्स का लिंकेज तो हो रहा है पर 100% लिंकेज नहीं नजर आ रहा है, 75% हमें लिंकेज नजर आ रहा है, 25% लिंकेज नजर नहीं आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर हुई है या म्यूटेशन या वेरिएशंस भी आई हैं जीन्स के अंदर। If parental type appear, it's show complete linkage। अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों पेरेंट्स के 10 बच्चे हुए, 10 के 10 बच्चे इनके पेरेंट के ऊपर जाते हैं, तो हम कहेंगे ये कंप्लीट लिंकेज हो रहा है, यानी कि जीन कंप्लीट ट्रांसफर हुई है बच्चों में, जैसे एज पेरेंट के अंदर थी वो एज जीन बच्चों के अंदर ट्रांसफर हुई है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज या टाइट लिंकेज भी कहते हैं इसको। In the Mendelian dihybrid cross where a linkage was not considered as a phenotype, the results show that the parental and non-parental combination in the ratio of 9:3:1। जैसे मेंडल का जो बेटा सेकंड लॉ था ना, उसमें हमने दो चीजें देखी थी, पेरेंटल फिनोटाइप भी मिले थे, नॉन पेरेंटल भी मिले थे, जो कि शो करते हैं किसको? पार्शियल या इनकम्प्लीट लिंकेज को। यहाँ पे थोड़ी रिजल्ट में हेरा फेरी भी आ रही है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। बाकी जो मेंडल का जो पहला ला था ना, जिसमें आपको रेशियो 3:1 मिला था, उसमें क्या था, थोड़ा सा टाइट लिंकेज हमें नजर आ रहा था, या यूं समझे उसमें वेरिएशन थोड़ी हमें कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि करेक्टर भी वहां पे कम थे। इन द केस ऑफ लिंक्ड जीन्स ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस, द रिजल्ट विल बी पेरेंटल कॉम्बिनेशन द रेशियो 3:1। जैसे मेंडल का पहला ला था ना, उसमें 3 बच्चे टाल मिले थे, एक ड्वार्फ मिला था, तो यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज था। पर दूसरे ला में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि करेक्टर भी बढ़ गए, इस वजह से वेरिएशन भी बढ़ जाती है। ऐसे ही बेटा जब आबादी में बहुत सारे करेक्टर्स का डिफरेंस होगा ना, तो आबादी में और ज्यादा वेरिएशन भी आएंगे, उनके पॉपुलेशन में भी एवोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। यही थी बातें, यही थी आपकी चीजें सारी। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।